नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अभी एक पेनी स्टॉक मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि ₹100 के नीचे है। अ, तो इस कंपनी के जो ख़ासियत है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा क्योंकि एक पेनी स्टॉक होने के बाद भी इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 2000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया जब से स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ कंपनी एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और वो भी देखा जाए तो वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। तो ये कंपनी वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं है, वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। एक स्टेट में ही कंपनी चलते हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट में कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी कौन-सा है, उसके बारे में जानने से पहले मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस कंपनी के बारे में जो बात करूँगा, वो कंपनी हाई डिविडेंड देने वाला कंपनीज़ है। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए सही दिशा में जा सकते हैं? तो सब कुछ मैं यहाँ पे अब डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम को जॉइन करने से मत भूलना क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत कुछ अपडेट मिलेगा। इस अपडेट के बेसिस में आप अच्छा खासा एक पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। देखिए सबसे पहले बता दूँ पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के नाम सुनते ही लोगों के मतलब मन में 2 तरीके से थिंकिंग आते हैं। कुछ लोग कुछ इन्वेस्टर जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर की, आप और हम जैसे लोगों के मन में। देखिए जब मार्केट में मैं फर्स्ट टाइम आया था, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक के ऊपर था और उससे ही मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तब मुझे पता चला कि बड़े प्लेयर्स कभी भी पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करता। मैं ध्यान से तब उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कौन-सा था वो मैं देखता नहीं था। मैं सिर्फ प्राइस देखता था कि कंपनी का प्राइस इतना सस्ते में है, कल जाके अगर मतलब 10-20 रुपीज़ का है, अगर कल जाके 50 भी चल जाए, तो मेरा फंड 5 गुना हो जाएगा। इस तरीके से सोचकर मैं निवेश कर देता था और मुझे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। तो तब से मैं लेकर आज तक मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे पास पेनी स्टॉक है। फिर भी जिस पेनी स्टॉक के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में वो ग्रोथ होने का पोटेंशियल रखते हैं। देखिए होगा क्या नहीं होगा वो किसी को पता नहीं। आज जिस कंपनी टॉप पे है कल वो डूब भी सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आपको एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। हाँ, कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स देखकर निवेश करना होगा। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्या उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो कंपनी देखा जाए तो एफडी के आसपास भी यहाँ पे डिविडेंड आपको दे रहा है। तो डिविडेंड इसका जो यील्ड है, एफडी के आसपास है, करीबन 5.5-6% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। तो देखा जाए तो अब एफडी में निवेश करके सिर्फ एफडी का रिटर्न आपको मिलेगा। अगर सही स्टॉक में आप निवेश करेंगे, जहाँ पे आपको एफडी जैसे रिटर्न भी मिलेगा, साथ ही साथ एफडी जैसे इनकम भी मिलेगा। तो कौन-सा कंपनी है? चलो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है सीईएससी। तो सीईएससी लिमिटेड जो है वो कंपनी का नाम है। तो कंपनी देखा जाए तो एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है और कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, इंडिया। और कंपनी का एरिया बेसिस कौन सा जगह पे काम करते हैं? वेस्ट बंगाल। हाँ, अभी फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान में भी कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। तो उतना ज़्यादा तेज़ी से अभी राजस्थान में ग्रोथ नहीं हुआ, जो कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो कंपनी का टोटल जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो कंपनी जो बिज़नेस करते हैं, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है सबसे पहले बता दूँ। कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज मान के चलिए आप मतलब कोई भी पावर स्टेशंस है, उस पावर स्टेशन से आपके घर तक जो पावर आपके घर में जो पावर चल रहा है, उस तरीके से उस जगह से यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे टावर्स लगाया गया, बहुत सारे वायर्स लगाया गया, जिसके माध्यम से आपके घर तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी आया। तो इस तरीके से सप्लाई के ऊपर काम किया जाता है। जो आपको घर में एक मीटर दिया गया है, उस मीटर में रीडिंग लेकर कितना बिल हुआ, वो बिल आपको पे करना पड़ता है। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी कहाँ-कहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? जैसे देखिए सबसे ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कोलकाता सिटी, जो एक मेट्रो सिटी है ऑल ओवर इंडिया का। तो उसमें भी पावर सप्लाई करता है, साथ ही साथ हावड़ा हो गया, हुगली हो गया, 24th परगनास हो गया, साथ ही साथ 24th नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो करीबन-करीबन देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, वो 4 यहाँ पे 2, 2 4 5 जगह पे यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में।
और राजस्थान में भी अभी बिज़नेस स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कोटा और यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं भरतपुर, इस तरीके से 2-3 जगह पे कंपनी का बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है सीईएससी ने। तो बिज़नेस धीरे-धीरे करके ग्रोथ भी कर रहा है, कंपनी अलग-अलग स्टेट में भी जा रहा है, खुद का बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, खुद का बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए। क्या अभी सही दिशा में देखा जाए तो कंपनी का बिज़नेस जो मॉड्यूल्स है, वो टोटल कैपेसिटी कितना है? और कैपेसिटी कहाँ से हो रहा है, वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कंपनी का पावर स्टेशन, कंपनी के जितने सारे पावर स्टेशन हैं, वो कहाँ से हैं? आप देख सकते हैं कंपनी का भोज थर्मल पावर स्टेशन, जो देखा जाए तो मतलब नॉर्थ साउथ 24 परगनास में है और यहाँ पे देखिए टोटली 750 मेगावाट का जो पावर यहाँ पे जनरेट करते हैं और वो भी किसके माध्यम से? कोल फील्ड के माध्यम से, मतलब कोयला को जलाकर किया जाता है। तो उसके बाद देखिए साउथ थर्मल पावर स्टेशन, जो देखा जाए तो 135 मेगावाट है, जो वो भी कोल फील्ड के माध्यम से। उसके बाद देखिए साथ ही साथ आप देखेंगे तो धरवाल पावर स्टेशन, जो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में है इसका। तो वो देखा जाए तो 600 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं और वो भी कोलफील्ड के माध्यम से। उसके बाद हल्दिया एनर्जी पावर सिस्टम, जो हल्दिया में है और 600 का टोटल है और कोलफील्ड के माध्यम से किया जा रहा है। कुल मिलाकर 2425 टोटली पावर प्लांट के माध्यम से मेगावाट जनरेट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट पावर प्लांट के ऊपर है। तो ये एक फ्यूचर में एक दिक्कत होने वाला कंपनी बनने वाला है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कोल फील्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा पावर जनरेट किया जाता है। अभी धीरे धीरे कोल फील्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड इसी के ऊपर फोकस रखे हुए है कि जो मतलब जो कोयला से जो पॉल्यूशन होते हैं, कोयला जलाने से जो पॉल्यूशन होते हैं, वो इस धरती के लिए बहुत बहुत खतरा बन रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के मेन वजह है कोयला, जो कोयला को जलाकर यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए इसको बंद करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। आप कहेंगे सर क्या वो प्रोजेक्ट के ऊपर पॉल्यूशन नहीं होता? होता तो है, फिर भी कोल फील्ड से बहुत कम। तो इसीलिए इस कंपनी धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। फिर भी अगर बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया तो कोई बात नहीं, वो चेंजिंग होता रहेंगे। तो अभी इस कंपनी का फंडामेंटल क्या बता रहा है? कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है 1% के आसपास, फिर भी चल जाएगा, उतना भी ज्यादा नहीं है, उतना कम भी नहीं है, तो एक मिडिल पोजिशन में देखने को मिला। प्रोमोटर के पास 52% का होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ इस साल ठीक नहीं है। तो कंपनी का पैग रेशियो ठीक ठाक है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक ठाक है। तो हर कोई पैरामीटर्स यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया 10 सालों में, बाकी सालों में देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो जैसे सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ यहाँ पे वीकनेस में देखने को मिला है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो भी आपको देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन किया। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के साथ-साथ कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली निवेश करके रखा, जैसे प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास हिस्सेदारी है। क्योंकि इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ आपको जरूर दिखेगा, वो है डिविडेंड। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते रहते हैं। कंपनी करीबन 6% के आसपास डिविडेंड इस बार दिया है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपये में आपको 6,000 रुपीज का डिविडेंड मिल चुके हैं। तो इस तरीके से डिविडेंड आप पाना चाहते हैं और इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब से स्टार्ट हुआ इसका प्राइस था 23 रुपीज, उसके बाद लगातार लगातार गिरावट हुआ। 2001 में इसका प्राइस आ गया था करीबन 90 पैसा हो चुका था, तो 90 पैसे से धीरे धीरे फिर से ग्रोथ किया और 60 तक गया। उसके बाद फिर से करेक्शन और फिर से जर्नी स्टार्ट किया। कोविड के टाइम में कंपनी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे कंपनी ने एक शानदार मोमेंटम दिखाया और हाई किए थे 100 के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम कंपनी 100 के ऊपर हाई किए थे, अभी उसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखना है कोई भी लेवल अगर अगर ब्रेकआउट होता है, कोई भी अगर लेवल बनता है, तो हमको जरूर इस कंपनी के ऊपर आपको मैं मतलब डिस्कस करूंगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।